हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मैं चंद्र गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ अपने इस न्यू सेशन में। और आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाला है क्लास 10th मैथमेटिक्स। और आज के जो हमारे पास टॉपिक होने वाला है वह प्रमेय नंबर 6.3। 6.3 जो हमारे पास प्रमेय है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको 2026 के एग्जाम में आपको हो सकता है कि देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि प्रमेय 6.3 क्या कहता है। अ, इसका कथन है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, ठीक है, अगर मेरे पास कोई दो त्रिभुज हो, मैं मानता हूँ मेरे पास एक त्रिभुज ए बी सी और एक त्रिभुज मेरे पास जो है वह डी ई एफ। ठीक है, एक त्रिभुज मेरे पास ए बी सी और दूसरा मेरे पास क्या डी ई एफ। कह रहे कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, संगत कोण मतलब यह वाली बात, जो एंगल ए है वह एंगल बी के बराबर और जो एंगल बी है मेरे पास वो एंगल ई के बराबर हो और जो एंगल सी है वो मेरे पास एंगल एफ के बराबर। यह बात दी गई। अगर संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, अर्थात समानुपाती होती हैं। मतलब अगर इनके एंगल आपस में क्या हो, बराबर हो, इनकी जो संगत भुजाएं मतलब ए वाली भुजा ए बी अपान में ई डी के और बी सी अपान में ई एफ के और ए सी अपान में डी एफ के क्या होगी, बराबर होगी। जो इनका अनुपात आएगा ये आपस में क्या आएगा, बराबर आएगा। ठीक है, तो चलिए क्या क्या दिया है उसे लिख ले। दिया है, दिया क्या है कि मेरे पास जो कोड ए है कोड डी के बराबर है, कोड बी कोड ई के बराबर है, कोड सी और कोड एफ के बराबर है। लेकिन त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में, डी ई एफ में क्या दिया गया है, कोड ए बराबर कोड डी के और कोड बी बराबर कोड ई के तथा कोड सी बराबर कोड एफ। ठीक है, इतनी बात दी गई है मेरे पास। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है मुझे। सिद्ध क्या करना है कि इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। तो संगत भुजाएं, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, एक ही अनुपात में, या संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, यह मुझे प्रूव करनी है। अर्थात अर्थात जो ए बी है वो अपान में किसके, डी ई के, ये बराबर आए किसके, भुजा बी सी अपान में ई एफ के, भुजा ए सी अपान में डी भुजा डी एफ। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए रचना करते हैं थोड़ी बहुत। रचना में क्या करने वाले हैं, रचना में क्या करने वाला ध्यान देखिए। हम लोग क्या करने वाले हैं कि डी ई एफ में, ठीक है, इसमें डी ई एफ में, डी एफ में क्या करने वाले हैं कि जितना भुजा ए बी है उतने ही बराबर एक बिंदु यहाँ पी लेंगे जो कि डी पी के क्या होगा, बराबर है। ये मतलब ए बी बराबर क्या आएगा, डी पी। मतलब मैं एक बिंदु यहाँ पे डी ई पे एक बिंदु में पी ले रहा हूँ और डी एफ पे मैं एक बिंदु क्यू ले रहा हूँ। और इस प्रकार से मैं ले रहा हूँ कि जो डी पी है वो बराबर ए बी की है और जो डी क्यू है वो बराबर ए सी के है। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करेंगे, इस पी और क्यू को क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि भुजा डी ई पर बिंदु पी, क्या लिया, डी ई पे बिंदु पी और भुजा डी एफ पर बिंदु क्यू, डी एफ पे बिंदु क्या, क्यू। इस प्रकार लिया कि क्या, इस प्रकार है कि
इस प्रकार है कि जो मेरे पास DP है वह AB के बराबर, DP बराबर AB और DQ बराबर AC, DQ बराबर AC। ठीक, इसे आइए इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, और इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में अब ध्यान दें, मैं दो त्रिभुज की बात करूंगा, एक त्रिभुज ABC और DPQ की बात कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में, किसमें, ABC और DPQ में क्या क्या आपको देखने को मिल रहा है। जो भुजा AB है वो बराबर किसके है, DP के। ये भैया कहाँ से आया, रचना, ये कहाँ से आया, रचना से, मैंने रचना की है। और जो भुजा AC है वह भुजा DQ के बराबर, जो DC है वह, सॉरी DC नहीं AC, AC है DQ के बराबर। ये भी मेरे पास कहाँ से है, रचना से, रचना से, ठीक है। अब देखेंगे तो ये एंगल A और एंगल D बराबर है, ये मेरे पास दिया गया, एंगल A बराबर एंगल D, ये कहाँ मेरे पास है, दिया, ठीक है, दिया है। और आपको याद होगा अगर मेरे पास कोई दो त्रिभुज हैं, क्लास 9 की बात है, दो त्रिभुज अगर मेरे पास है, उनके दो भुजा आपस में बराबर हो और उनके अंतर्गत कोण कोई एक कोण बराबर हो, तो वह त्रिभुज मेरे पास सर्वांगसम हुआ करते थे। और रीजन में क्या था कि भुजा कोण भुजा से, ठीक है, भुजा कोण भुजा से त्रिभुज क्या होते थे, सर्वांगसम होते थे। तो आप अगर यहाँ देखिए ध्यान से, तो इस त्रिभुज में ABC और DPQ में भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज DPQ के। रीजन में क्या, साइड एंगल साइड सर्वांगसमता नियम, सर्वांगसमता नियम से, ठीक है, किसे, सर्वांगसमता नियम से। और अगर मेरे पास दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत पार्ट बराबर होते हैं ना। तो मतलब मैं एंगल A दिखा सकता हूँ एंगल D के बराबर, ठीक है, AD के बराबर ऑलरेडी है भी, और एंगल B बराबर आएगा एंगल P के, और एंगल C बराबर आएगा एंगल Q के, एंगल Q के, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दें, मेरे पास कुछ दिया गया है, जो एंगल P है, जो एंगल B है, एंगल B बराबर एंगल P। अच्छा, ये सारी बात कहाँ से पता आपको, CPCT पर लिए जाने, CPCT से ना। ये सर्वांगसम का रूल होता है कि मेरे पास दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो उनके संगत पार्ट बराबर होते हैं, मतलब संगत भुजाएं बराबर होती हैं, संगत कोणापट में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उससे हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं क्या, CPCT, ठीक। तो आप देखेंगे कि एंगल B बराबर है एंगल P के, जो एंगल B है वह एंगल P के बराबर है, बट मेरे पास दिया गया कि जो एंगल P है वह एंगल E के बराबर है। मेरे पास क्या दिया गया, एंगल B बराबर एंगल E। आप यहां से देखेंगे तो एंगल B राइट वाला पार्ट बराबर है, तो लेफ्ट वाला भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम क्या बोलेंगे, एंगल P जो है एंगल E के क्या है, बराबर, एंगल P हमारे पास एंगल E के क्या है, बराबर है। ये बात नोट कर लीजिए। और इसी प्रकार जो एंगल C है वो एंगल Q के बराबर है, और एंगल C मेरे पास एंगल F के बराबर है। हम लिख सकते हैं कि एंगल C मेरे पास एंगल F के बराबर होगा, ठीक है, एंगल F के बराबर होगा। अब आप त्रिभुज AEF में देखें तो यह मेरे पास एंगल P बराबर है एंगल E के, और एंगल Q बराबर है एंगल F के। अगर मेरे पास दो लाइन है और उसे कोई तिर्यक लाइन कट करे और उनके संगत कोण बराबर हो, तो यह दोनों लाइन मेरे पास क्या होती है, समांतर होती है, ठीक है। यह लाइन मेरे पास क्या होती है, समांतर होती है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ,
ठीक है, कि जो मेरे पास पी क्यू होगा वो भुजा ई एफ के समांतर होगा, भुजा पी क्यू समांतर होगा ई एफ के। रीजन में कि संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, ये इसलिए लिखा, ठीक है, संगत कोण बराबर होते हैं। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज डी ई एफ में थेस प्रमेय से, किससे, थेस प्रमेय से। थेस प्रमेय क्या होता है कि यदि मेरे पास किसी त्रिभुज में दो भुजा किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा के समांतर कोई एक रेखा खींची जाए तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। मीन्स यदि यह तो इसके समांतर है, मैंने अभी ये बात लिखी प्रूफ की, तो थेस प्रमेय क्या कहेगा, डी पी अपान में पी और डी क्यू अपान में क्यू एफ के बराबर आएगा। तो डी ई एफ में थेस प्रमेय से, थेस प्रमेय से क्या आ जाएगा, डी पी अपान में पीई वो बराबर आएगा डी क्यू अपान में क्यू एफ के, ठीक है। अब इसका व्युत्क्रम लेने पे, व्युत्क्रम कर लीजिए इसका, व्युत्क्रम लेने पर, व्युत्क्रम लेंगे तो क्या आएगा, पी ऊपर चला जाएगा और अपान में डी पी आ जाएगा, और क्यू एफ ऊपर चला जाएगा और अपान में क्या आएगा, डी क्यू आएगा, ठीक है, डी क्यू आएगा। अब दोनों पक्षों में एक जोड़ दो तो क्या मिलेगा, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, ठीक है, तो क्या होगा, पी एफ अपान में डी पी प्लस 1 इक्वल में आएगा डी एफ अपान में डी क्यू प्लस में 1, ये डी क्यू है, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिलेगा, पी एफ पी ई होना चाहिए, पी ई प्लस में डी पी अपान में डी पी इक्वल में क्या आएगा, क्यू एफ अपान में डी क्यू अपान में क्या आएगा, डी क्यू आएगा। अब ध्यान से आप अगर फिगर में देखें तो डी पी प्लस पीई बराबर क्या आएगा, डी ई आएगा। यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, डी ई अपान में डी पी, और यहाँ देखेंगे तो डी क्यू प्लस क्यू एफ बराबर आएगा डी एफ, डी एफ आएगा अपान में डी क्यू आएगा। पुनः व्युत्क्रम लेने पर, व्युत्क्रम लेने पर तो क्या मिलेगा, डी पी अपान में डी ई इक्वल में डी क्यू अपान में डी एफ, अपान में डी एफ। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्या थर्ड हम लेते हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में, ठीक है, थर्ड में क्या कर रहे हैं, डीपी के स्थान पे ए बी और डी क्यू के स्थान पे ए सी हम पुट करते हैं, या फिर ऐसे कर दे समीकरण 1 2 3 से, ठीक है, 1 2 3 से, इधर दिख रहा होगा समीकरण 1 2 और 3 से क्या हो जाएगा, मेरे पास बीपी के स्थान पे ए बी पुट करेंगे तो ए बी अपान में क्या आएगा, डी ई और इक्वल में क्या आएगा, ए सी अपान में डी एफ, क्या आएगा, डी एफ। इक्वेशन नंबर 4, क्या इक्वेशन नंबर 4। अब मुझे क्या चाहिए, देखिए ए बी अपान में डी मुझे मिला, मुझे चाहिए क्या, ए बी अपान में डी, ठीक है, ए बी अपान में डी मिल चुका है, और ए सी अपान में डी एफ, ए सी अपान में डी एफ मिल चुका है। मुझे क्या चाहिए, केवल बी सी अपान में ई एफ, बी सी अपान में ई एफ, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी हमने जो रचना की थी कि ए बी अपान में डी पी और ए सी अपान में डी क्यू, अगर मैं इस और इस भुजा को बराबर करूं, इसको लूं और इसको लूं, तो मेरे पास बी सी अपान में ई एफ भी क्या आएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। तो हम इसी प्रकार कर दे रहे हैं आगे सॉल्व, सेम यही रूल लगेगा, इसी प्रकार जो ए बी और डी ई आएगा वो इक्वल में आएगा बी सी अपान में ई एफ। और इक्वेशन नंबर 5,
अब इक्वेशन ऑफ 4 और 5 से, ठीक है, समीकरण 4 व 5 से, तो क्या आएगा, ए बी अपान में डी ई बराबर बी सी अपान में ई एफ बराबर में ए सी अपान में डी एफ, ठीक है, ए सी अपान में डी एफ, इससे हम कहेंगे इति सिद्ध, और यह बराबर आ गया तो हम क्या बोलेंगे तब, त्रिभुज ए बी सी क्या आएगा, समरूप आएगा त्रिभुज डी एफ में, डी एफ, तो इति सिद्ध, ठीक है, बस इतनी सी बात। तो इसमें मैंने क्या क्या किया आप देखेंगे, तो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन था, मैंने उसको पढ़ा, पढ़ने के बाद एक फिगर बनाया, गिवन और सिद्ध करना, मैंने थोड़ी सी रचना कर ली कि भैया त्रिभुज ए ई एफ में जो भुजा डी है उसमें एक बिंदु P और डी एफ पे एक बिंदु Q लिया, और इस प्रकार लिया कि जो डी पी बनेगा वह ए बी के बराबर और जो डी क्यू बनेगा वह ए सी के बराबर बनेगा, यह बात मैंने लिख दी रचना से। फिर मैंने क्या किया, मैंने देखा कि मैंने इस और इस त्रिभुज को लिया, इसमें ए बी और ए सी डी पी और डी क्यू के बराबर था और कोण ए कोण डी के बराबर था, ठीक है, तो भुजा कोण भुजा से त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। अब जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो उनके संगत पार्ट बराबर होंगे, तो कोण बी बराबर कोण पी के आएगा और कोण सी बराबर कोण क्यू के आएगा सीपीसीटी से। और आप देखेंगे कोण बी बराबर कोण पी मिला है यहाँ पे, बट दिया गया क्या है कि कोण बी बराबर कोण ए, तो यानी कि जो कोण पी होगा कोण ई के बराबर होगा और इसी प्रकार कोण सी और कोण एफ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और जैसे यह कोण बराबर हो गए तो यह अब पी क्यू और ई एफ आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे, और जब पी क्यू और ई एफ समांतर हो जाएंगे तो त्रिभुज डी ई एफ में थेस प्रमेय का हम यूज कर सकते हैं। तो थेस प्रमेय क्या कहता है कि यदि दो रेखाएं समांतर है तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या आएगा, बराबर आएगा। तो यानी कि अगर पी क्यू समांतर डी एफ है तो त्रिभुज डी ई एफ में डी पी अपान में पी बराबर आएगा डी क्यू अपान में क्यू एफ के। इसका मैंने व्युत्क्रम लिया तो ये ऊपर चला गया तो पी अपान में डी पी और क्यू एफ अपान में डी क्यू आ गया। फिर मैंने क्या किया, दोनों पक्षों में एक जोड़ दिया, जोड़ने पे क्या मिला, पी अपान में डी पी प्लस 1 और क्यू एफ अपान में डी क्यू प्लस 1। इसे सॉल्व करने पे मुझे क्या मिला, डी ई अपान में डी पी और डी एफ अपान में डी क्यू मिला। फिर मैंने क्या किया, सब व्युत्क्रम लिया, व्युत्क्रम लेने के बाद मैंने इक्वेशन नंबर क्या किया 1 2 3 से मैंने क्या किया कि जो डीपी था वह ए बी के स्थान पे पुट किया, रचना किए, मैंने रचना किया हुआ था कि ए बी के बराबर डीपी और ए सी को पुट किया मैंने डी क्यू के स्थान पे, इक्वेशन नंबर 4। और इसी प्रकार मैं 5 को भी प्रूव कर सकता हूँ, ए बी अपान में डी और बी सी अपान में ई एफ, और 4 और 5 से हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो यह बहुत ही आसान था, बस आप इसे एक बार पुनः रिवीजन कर लेंगे तो यह बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।